बस इस्लाम को कटहरे में खड़ा कर दो, जवाबदेह बना लो, और आप समझेंगे कि भाई मैं बहुत इंटेलेक्चुअल। और इससे अलावा कुछ हुआ है डिबेट के अंदर? एनीथिंग अदर देन दिस? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। जी 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 नहीं, आप बोलना बोलो। नहीं मोहम्मद भाई प्लीज गो अहेड। नहीं, वही कह रहा था कि आपने जो बात की कि भाई कोई रैशनल, कोई लॉजिकल, कोई भी ऐसा आर्गुमेंट, कोई पॉइंट नहीं दिया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ डिबेट में। हाँ, और मैं समझता हूँ कि मुफ्ती शुमैल भाई ने, मुफ्ती शुमैल साहब, अल्लाह उनको बहुत जज़ाए खैर दे, ही हैंडल्ड इट वेरी वेल। क्योंकि ये पूरी चीज़ जो होती, ये जो पूरी डिबेट होनी थी, ये इसी की बेसिस के ऊपर होनी थी कि भाई आप इमोशनल, ये मेरे ख्याल कोई हैं बैक स्टेज मोहम्मद भाई? जी है, बिल्कुल है। मान जातब नाम से है, उनको ले जी सकते जी हैं। देना चाहते हैं? हेलो जी मान भाई। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी जी। एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट जी था जावेद अख्तर जी का, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। जी, आर्ग्यूमेंट से पहले अगर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा लें तो बेहतर होगा। जी आप क्या हैं, क्या जी मानते हैं? मैं हिंदू हूँ। आप हिंदू, जी ठीक हो गया। तो हिंदू का एथियस्ट के साथ क्या लेना देना? नहीं, एथिस्ट से नहीं, मैं एक आर्गुमेंट पे बात करना चाहता हूँ। अगर लाइक आप इररिलेवेंट है नहीं क्वेश्चन की लेना देना है कि नहीं है, आप आर्गुमेंट्स अगर आपके पास आंसर तो एड्रेस कर दीजिए प्लीज। हेलो हेलो जी मान जाटव साहब, जाटव साहब मैंने आपसे पूछा था कि जो आप जी आर्गुमेंट ला रहे हैं हम्म, उसका, जी उस आर्गुमेंट का आपके साथ क्या रेलेवेंस है? क्योंकि आपने तो कहा आप हिंदू हैं, वो आर्गुमेंट एथियस्ट के आर्गुमेंट है या किसी और वो के आर्गुमेंट? एथिस्ट हिंदू हमारे सारे आर्गुमेंट है, जो भी क्रिएटर गॉड मानते हैं उनके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स हैं। हाँ, ठीक हो गया। तो आप किसी क्रिएटर को मानते हैं? नहीं, मैं क्रिएटर गॉड नहीं मानता, लेकिन आप प्लीज उस आर्गुमेंट पे बात कर सकते हैं क्या, या मैं वो आर्गुमेंट प्रेजेंट कर दूं? आप क्रिएटर को मानते हैं? नहीं, मैं कोई क्रिएटर? नहीं मैं नहीं मानता। तो फिर आप हिंदू कैसे हैं? मतलब भगवान पे अगर नहीं मानते तो? भगवान मानते हैं, क्रिएटर गॉड ही मानते हैं ना, लाइक क्रिएशन हम नहीं मानते। भगवान ने ही सबको क्रिएट किया है, इसलिए हम उन्हें क्रिएटर कहते हैं। तो आप बोल रहे हो कि क्रिएटर पे हम नहीं मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते कि भगवान ने क्रिएट किया है, हम मानते हैं कि जीवात्मा जो है वो इटर्नल है और जो ईश्वर है वो भी अनादि है ना, ऐसा मानते हैं। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ तमीर भाई और एसएम के भाई, ये टॉपिक जो है वो हम अद्वैती हैं, लेकिन टॉपिक जो है डाइवर्ट हो जाएगा। क्लियर हो जाए मान जाटव साहब, क्लियर हो जाए, आप सनातनी हैं या आर्य समाजी हैं? क्योंकि जो आप जीवात्मा का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो आर्य समाज में आता है। परमात्मा, जीवात्मा और शिखर भाई आपको नहीं तीनों पता, exist करता है। शिखर भाई आपको नहीं पता हिंदुइज्म के बारे में, तो उसको भी रहने देते हैं। जीवात्मा का कॉन्सेप्ट हर सेक्ट में है जी। अगर बहस करोगे तो हिंदुइज्म छोड़ हम दोगे। कर लेंगे शिखर भाई, हम आपसे कर लेंगे। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करने के बाद हम आपसे बात करेंगे, चलेगा? कभी भी हाँ, बिल्कुल। जी, मैं आपसे अब तक कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ मुझे बता दीजिए, मैं सीधे आपसे कांटेक्ट करूंगा, हम डिबेट कर लेंगे इस पे। लेकिन उससे पहले एसएम के भाई क्या उस पर्टिकुलर पहले आर्गुमेंट अपने बात कर सकते आपका वो रख लें, पहले अपना पूरा रख लें कि आप सनातनी हैं या आर्य समाजी, तो इस हिसाब से फिर चलेगी आगे। जी, सनातनी बताने में आर्य समाजी भी आप आइडियोलॉजी, हम कतराते नहीं, हम अद्वैती हैं शिखर भाई, और आर्य समाजी भी सनातनी है, अद्वैती भी सनातनी होते हैं। अच्छा, आप अद्वैती हैं? जी, अद्वैत। अच्छा, तो आप अद्वैत वेदांत में बिलीव करते हैं। भाई आपकी फिलॉसफी में तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। आपकी तो फिलॉसफी केवल एग्जिस्टेंस ही है एसएम के भाई, केवल एग्जिस्टेंस ही है। आप प्लीज उसमें मत जाइए। क्या आप इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को एड्रेस कर सकते हैं जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि कोई आर्गुमेंट नहीं था, तो मैं क्या आर्गुमेंट प्रेजेंट करूं? मैं तो आप कह रहे थे कि कोई आर्गुमेंट नहीं दिया उन्होंने, तो मैं एक आर्गुमेंट बात करना चाहता हूं जो इन्होंने दिया है। आप इंटरप्ट ना करें, आप मुझे इंटरप्ट ना करें, ठीक है? आप एक एथियस्ट के आर्गुमेंट लेके आए हैं, खुद आप किसी व्हाई इज दैट रिलेवेंट? आपको मुझे एथिस्ट के रूप में देखना है, वैसे देख लीजिए, अद्वैती के रूप में देखना है, वैसे देख लीजिए। मुझे पता है आपको तमीज नहीं सिखाई जाती है, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? तो मैं आपको सिखा देता हूँ फ्री में। जब एक बंदा गुफ्तगू कर रहा होता है, उसको इंटरप्ट करना बदतमीजी में आता है। I don't know what your upbringing is. I don't know कि आपको किसने सिखाई है तमीज, बट ये बदतमीजी के दायरे में आता है। जब अगला कोई गुफ्तगू कर रहा हो तो उसको ही करके ना बच्चों की तरह इंटरप्ट करना है। इसको अरे तो भाग रहे तो मैं क्या करूं एसएम के भाई, आप पॉइंट पे नहीं बात करना चाहते, मैं क्या करूं? ये आपकी तमीज सामने नजर आ रही है, मैं आपको जवाब। अच्छा सॉरी, ठीक है, आप थोड़ा सा तमीज और सब्र का आप तसव्वुर रखेंगे ना, तो शायद गुफ्तगू हो सकती है। मैं म्यूट कर ले रहा हूं भाई।
जी, वेरी गुड। इशू ये है कि आप किसी और के आर्गुमेंट को लेके आएंगे तो मैं वो अगर आप आर्गुमेंट बिलीव ही नहीं करते, वो आपके पैराडाइम से नहीं है, तो जी, मैं मैं उस बिलीव करता हूँ आर्गुमेंट के लिए उस क्यों मैं बिलीव करता हूँ उस पे। आप उस आर्गुमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं? जी। जी, ठीक हो गया। चलें, अगर आप बिलीव करते हैं तो फिर आप मुझे वही फिर मैं उस आर्गुमेंट का हाँ, जवाब आप मेरे दूंगा ऊपर दीजिए। और आप ठीक है, चलेगा, चलेगा। नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं, देन आई हैव अ राइट टू काउंटर क्वेश्चन यू, करेक्ट? श्योर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि फिर आप आर्गुमेंट मेरे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप काउंटर नो क्वेश्चन करें। नो, नहीं, पहले हम इस्लामिक रिगार्डिंग वाला एनीथिंग, पहले हाँ, श्योर। रिगार्डिंग एनीथिंग, नॉट रिगार्डिंग दैट एनीथिंग। पर्टिकुलर। ठीक डन, हो, डन, डन। रखिए जी, क्या पहले हम इस्लाम पे बताइए। कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आप कुछ भी पूछना चाहे तो कर सकते हैं। जी, जी, आप आर्गुमेंट बताइए। जी, जावेद अख्तर जी ने एक पर्टिकुलर पॉइंट रखा था कि जब आप ये कहते हैं कि क्रिएशन हुई है, ठीक है, और जो गॉड है वो क्रिएशन के पहले था, ठीक है, लेकिन फिर आप टाइम को क्रिएटेड मानते हैं, तो गॉड जो टाइम के पहले कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले और बाद का कॉन्सेप्ट टाइम के बाद आता है। ब्यूटीफुल, होगी आपकी बात पूरी? जी। टाइम क्या है? टाइम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। तो टाइम की कोई ऑन्टोलॉजी होती है? डिफाइन ऑन्टोलॉजी। बीइंग, सब्सटेंस। अगर गॉड ने क्रिएट किया है तो कुछ तो होगा ना वो। कुछ तो होगा। हाँ, कोई सब्सटेंस होगा तभी तो तो क्रिएट किया होगा। अगर सब्सटेंस कुछ है ही नहीं, बीइंग नहीं है, तो फिर क्रिएटेड भी नहीं है। तो ये आपका डेफिनेशन है ना, आपने कहा नहीं, टाइम जो आप एक कहते हैं कि सब्सटेंस। आप जब कहते हैं गॉड ने टाइम क्रिएट किया तो इट हैज टू बी समथिंग। जनाब, ये आपका डेफिनेशन जानते हैं नेसेसरी बीइंग का टाइमलेस होना जरूरी है, क्योंकि वो टाइम का क्रिएटर है। जब उसने टाइम को क्रिएट किया तो वो खुद टाइम पे कैसे होगा? मैं पूछ रहा हूँ आपको मैंने पूछा टाइम क्या होता है, आपने कहा, मैंने आपसे फिर क्लेरिफाई किया कि उसकी कोई ऑन्टोलॉजी होती है, सब्सटेंस आपने कहा जी है। मुझे बताइए टाइम की क्या सब्सटेंस होती है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होती है कि नहीं होती है। आप मानते हैं ना कि गॉड ने टाइम को क्रिएट करा है। अगर आप नहीं मानते हैं तो कह दीजिए कि नहीं मानते हैं। आप मानिए कि टाइम जो इटर्नल है। इधर टाइम इज इटर्नल और इधर टाइम इज इटर्नल और इट इज क्रिएटेड ना। I think time is just a relational term. टाइम कोई एक्चुअल हार्ड एंड फास्ट ऑन्टोलॉजिकल चीज नहीं है, सिर्फ एक रिलेशनल चीज है। ओके, तो हम एग्री कर सकते हैं ना कि ये टाइम जो है फिर इटर्नल था और मैनिफेस्ट हुआ तब जब बाकी क्रिएशन हुई। बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि जब तक इंसान ने आके तसव्वुर नहीं किया टाइम का, there is no such thing as time. जरूरी है, क्योंकि वो टाइम का क्रिएटर है। कि जब तक इंसान ने आके तसव्वुर नहीं किया टाइम का, there is no such thing as time. मतलब कि जब तक आदमी ने आकर के नहीं देखा कि चीजें सीक्वेंस में होती है, तब तक कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता था। आई एम सेइंग दैट कि लाइक ऐसा नहीं है कि पहले बिग बैंग हुआ, उसके बाद फिर यूनिवर्स क्रिएट हुआ और उसके बाद फिर वो प्लैनेट्स बने। आप इस सीक्वेंस को डिनाई कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं तो क्या कह रहे इंसान के लिए एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। डोंट इंटरप्ट मी, आई अंडरस्टैंड यू डोंट हैव मैनर्स, डोंट इंटरप्ट मी अगेन, ओके? सॉरी। इस तरह गुफ्तगू करनी है, जाओ अपने बदतमीजों वाले चैनल के ऊपर कर लो गुफ्तगू। If you don't know, if you don't think I know where you came from, and if you don't understand basics, ठीक है? Let me repeat it for you. क्योंकि मुझे लगता है कि आपके बदतमीज दिमाग के अंदर ना बात नहीं फिट आती। मैंने क्या कहा? Can you tell me? यार इसको बाहर निकालो। अच्छा, तो ऐसा एक पॉइंट में बोलूंगा, ये वाला पॉइंट आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक पॉइंट बोलूंगा, देन आप मुझे निकालो। ना, I don't speak to immoral children. जिनको सिर्फ खिखियां आती है ना, आप जाएं खिखियां कहीं और करें। अच्छा, ये बंदा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। वबरकातुहू। माशाल्लाह भाई लोग, क्या सारे भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहन लोग हैं। भाई तो चली गई जी। मान जाता जा अपने डैडी के पास जाके, उसके पास जाके ना खिखियां खा जाके। भाई मतलब भाई उसको हंसना है तो म्यूट करके हंस सकता है ना, हंसता रहे अपने जिंदगी भर हंसता रहे। क्या है मतलब अपना चाइल्डिश बिहेवियर यहाँ पे दिखाने की कौन सी जरूरत है यार? क्या है ये? आर्य समाजी है। यहाँ पे इतना डर रहा है वो कि अपने आप को आर्य समाजी भी नहीं कह सकता। डरते डरते बता रहा है कि मैं अद्वैती हूँ और इनको बहस करनी है, और दो कौड़ी के अपने आर्गुमेंट पे हंस अलग से रहा है। बहुत बढ़िया। हम बदतमीजों से ना नहीं बात